श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर हमारी हार पर खुश होते हैं, लेकिन हमें उनकी नफरत से डरने की बजाय अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना चाहिए। अच्छा समय हमेशा अच्छी यादों के रूप में लौटता है और हर बीती हुई याद हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। माफी मांगने वाला हर बार गलत नहीं होता। कभी कभी हमें रिश्तों को बचाने के लिए अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए। जो हमें दुख देते हैं वे ही हमें सिखाते हैं। जो व्यक्ति कभी ना कभी हमारी उम्मीदों से समझौता करता है वह अंत में हमारी ताकत बनकर उभरता है। हमेशा यह समझे कि घावों से ज्यादा उनका पीछा करने वाले पाठ को याद रखना चाहिए। जब आपका समय आएगा तो भगवान आपको बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन देंगे, क्योंकि आपका संघर्ष और सच्चाई ही आपको वह विशेष स्थान दिलाएगी जिसका आप हकदार हैं। सच्चा प्यार कभी जुदा नहीं होता, चाहे वह साथ हो या दूर। प्यार सिर्फ होने का नाम नहीं है, यह एक एहसास होता है जो भले ही दूर हो लेकिन हमेशा दिल में रहता है। समय जब बीत जाता है तो कदर करना बेकार हो जाता है। जिन्हें हम वक्त पर नहीं समझ पाते उन्हें समय के बाद जानना अफसोस बन जाता है। जीवन में कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने यह किया हम यह करेंगे, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे कर्मों के बाद क्या हम दूसरों के दिलों में खुद को सही तरह से छोड़ पाते हैं या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जब हवा चलती है तो ख्वाबों के चिराग अक्सर बुझ जाते हैं। चिंता और तनाव तभी घेर हैं जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। जो बीत गया उस पर पछताना नहीं चाहिए और जो मिला उसे खोने का कोई पछतावा नहीं करना चाहिए। सफलता उन्हें मिलती है जो कभी भी खराब वक्त और हालात पर नहीं रोते। इंसान की असली पहचान तब होती है जब वह खुद के लिए जीता है और दूसरों के लिए जीने का तरीका जानता है। कभी किसी को पानी लाने भेजो तो वह खुद पहले पी लेता है, यह जिंदगी का सच है। जनाब, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है, जो छोड़ने वाले होते हैं वह आखिरकार छोड़ ही जाते हैं। मुकाम कोई भी हो निभाने वाले निभा ही जाते हैं। हमेशा याद रखो, हालात चाहे जैसे भी हो, माता पिता की कदर हमेशा सबसे बड़ी होती है। अकेले रहना तब सीखते हैं जब आपको लगता है कि साथ देने वाला कोई नहीं है। कोहरे से एक बड़ी बात सीखी है, जब जीवन में रास्ता नहीं दिखता तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ होती है। इसलिए धीरे धीरे एक कदम बढ़ाओ, रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। कभी निराश मत होना, क्योंकि आपका आज का संघर्ष आपके कल की सफलता का रास्ता बनता है। जो लोग आते जाते हैं वे भी एक दिन बदल जाते हैं और साथ में किरदार भी बदल जाते हैं। यह दुनिया बड़ी अजीब है, यहाँ तक कि मन्नत पूरी ना होने पर रिश्ते भी बदल जाते हैं। भगवान भी कभी कभी इंसान टूटता नहीं, बिखरता नहीं, बस हार जाता है। हार खुद से, हार किस्मत से और हार कभी कभी किसी अपने से। जिन स्कूलों में लिखा होता है असूल तोड़ना मना है, उन्हीं स्कूलों में रिश्तों और दोस्ती में कोई ऐसा असूल क्यों नहीं लिखा जाता कि किसी का साथ छोड़ना मना है। रिश्तों की सच्चाई यही है, बदलते वक्त में अगर आप किसी को अपनी पूरी ताकत दे देते हो तो फिर वह आपके साथ भी नहीं रहता। हमेशा अच्छा विचार रखें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जीवन के हर मोड़ पर एक बदलाव तब आता है जब हम सिर्फ संघर्ष नहीं बल्कि सकारात्मकता भी अपने भीतर रखते हैं। कभी कभी किसी का रुख बदलता है और अचानक फरिश्ते भी यह सोचते हैं कि काश हम इंसान होते। वह लोग बदल जाते हैं जिन्हें हमने बहुत वक्त दिया होता है और हम वही बन जाते हैं जिनसे कभी खुद बदलने की उम्मीद करते थे। तपस्या का रास्ता पार्वती ने चुना था, लेकिन शिव की प्रतीक्षा भी उतनी ही लंबी थी।
सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन राम की तड़प भी उतनी गहरी थी। यह जीवन हमें सिखाता है कि सच्चे रिश्ते और सच्चा प्यार बिना समय के नहीं होते। वे तब सबसे सुंदर होते हैं जब हम एक दूसरे की अहमियत समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हुनर तो हर इंसान में होता है, फर्क बस इतना है कि किसी का हुनर छिप जाता है और किसी का दुनिया भर में छप जाता है। कभी ऐसे इंसान को मत खोना जिसने तुम्हें 3 बहुमूल्य भेंट दी हो, समय, साथ और समर्थन। बिना नक्शे के भी जैसे पंछी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, वैसे ही एक इंसान को खुद को सही दिशा में लेकर जाना होता है। दिल से दिल तक पहुंचने में जो असफल रहते हैं, वे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा से चूक जाते हैं। तुम्हारे पीछे भले ही हजारों लोग हो, लेकिन वही तुम्हारे दिल में रहता है जो तुम्हारे लिए कभी खुद को गिरा नहीं देता। जब खोने की बारी आती है, तभी हमें पानी की कीमत समझ में आती है। जिंदगी वही देती है जो वह हमें सिखाना चाहती है। मैंने रिश्ते निभाए हैं, लेकिन हर बार उसने मुझे यही एहसास दिलाया कि वह मुझे खो सकता है, पर मैं कभी भी उसे खो नहीं सकता। जिंदगी में जब राहें कठिन होती हैं, तब समझने वाला यह जानता है कि जो दिल से जीता है, वह किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर जाता है। गम को आंसुओं में बहने नहीं दिया और ही खुद को समेटकर ठोकर से संभाला। जीवन एक रस्सी जैसी है जिस पर हमें तने तने हालातों में चलना होता है। एक और खाई है तो दूसरी ओर हमारी औकात। जीवन के इस सफर में जो मैंने सीखा वह यह है कि सहारा बहुत कम लोग देते हैं, जबकि धक्का देने को सभी तैयार रहते हैं। अच्छा वक्त वही होता है जो खुद अपने जीवन के मार्गदर्शक बनकर आता है, और वही सच्चा सुख है जो हमें अपने संघर्षों के बीच से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम अपनी अच्छाई और सच्चाई का दामन पकड़े रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि मन की शांति ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारी नियत सही है तो नसीब हमें कभी धोखा नहीं दे सकता। इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है और यह उसकी अच्छाई ही होती है जो उसके रास्ते को रोशन करती है। लेकिन क्या करें जब हमारी अच्छाई का फायदा कुछ लोग गलत तरीके से उठाने लगते हैं। जीवन में ऐसे लोग अक्सर मिलते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए हमारे विश्वास का दुरुपयोग करते हैं। समझदारी तब दिखानी चाहिए जब हम किसी रिश्ते को टूटते देख रहे हो, और हमें इसे तोड़ने का साहस चाहिए, क्योंकि जब सामने वाला रिश्ता निभाने की कोशिश नहीं करता तो उसे निभाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी तो हमें अपनी जगह बनाने के लिए दूसरों से दूरी बनानी पड़ती है। यह दूरी न केवल हमें दर्द से बचाती है, बल्कि हमें उन रिश्तों को समझने का समय भी देती है जो सच्चे हैं और जो केवल दिखावे के हैं। रिश्ते हमेशा एक तरफ से नहीं होते। जितनी बार किसी ने हमें धोखा दिया, उतनी ही बार हमने खुद को फिर से खड़ा किया, और यही हमें मजबूत बनाता है। हमें खुद को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने दिल से खुद को सच्चा रखते हैं तो हमें किसी से साबित करने की जरूरत नहीं होती। धोखा वही देते हैं जिनकी आत्मा सच्चाई से दूर होती है। अगर हमें किसी का बुरा करना ना हो तो हमें समझना चाहिए कि कोई भी रिश्ता टूटने से पहले हमारी परीक्षा जरूर लेता है, और जब हम उसे पूरा करते हैं तो हम खुद को और मजबूत बनाते हैं। यही सच्ची समझदारी है। जिंदगी में किसी से उम्मीद करना कभी पूरी तरह सही नहीं होता। जब हम बिना उम्मीद किसी से कुछ करते हैं तो हमारा दिल शुद्ध होता है और हमें कभी निराशा नहीं मिलती। जैसे आकाश में उड़ी हुई चिड़िया कभी नहीं लौटती, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी में उसी तरह उड़ सकते हैं जहां हमें अपनी मंजिल दिखाई दे। समाज और लोगों के द्वारा दिए गए धोखे में छिपा हुआ एक गहरा संदेश होता है।
जब हमें कोई धोखा देता है तो वह हमें खुद को और बेहतर बनाने का मौका दे रहा होता है। हमें इस धोखे से नहीं बल्कि अपने अनुभव से कुछ सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है पर उसका हर क्षण अनमोल है। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में हर परिवर्तन, हर दूरी और हर चुनौती तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए आती है। जो सच्चे रिश्ते होते हैं वे भावनाओं में होते हैं, परंतु स्वार्थ से भरे संबंधों में ना तो गहराई होती है और ना ही स्थिरता। सच्चा बल तो वही है जो संयम और धैर्य से खड़ा रहता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, लोग तब बदलते हैं जब जीवन उन्हें बदलने पर मजबूर करता है। और जो लोग तुम्हें कम आते हैं उन्हें अपने कार्यों से उत्तर देना। लेकिन ध्यान रखना, श्रेष्ठता तुम्हारे व्यवहार से परिभाषित होती है। तुम अपने संस्कारों में रहो क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। यह संसार तुम्हें गिराने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है अपनी आत्मा की आवाज सुनना। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं उन्हें यह दिखाना कि तुमने ठान लिया है। संघर्ष तुम्हारी राह का हिस्सा है, लेकिन जीत भी तुम्हारे हिस्से में होगी। रिश्तों की गहराई को समझो, जिनके लिए तुम चिंतित रहते हो वे अक्सर तुम्हारी चिंता करना भूल जाते हैं। लेकिन यह तुम्हारी सच्चाई है और तुम्हारे कर्म इसे चमकाते हैं। इस संसार में लोग तुम्हारे व्यक्तित्व को नहीं बल्कि तुम्हारे व्यवहार को मापते हैं। कभी कभी हालात तुम्हें मजबूर करेंगे कि तुम खुद को बदलो, लेकिन यह बदलाव तुम्हारे मूल को छूने ना पाए। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी पहचान है और हर रिश्ते की बुनियाद सच्चाई और भरोसे पर ही टिकी होती है। याद रखो, जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम और संबंध टिक नहीं सकते। तुम वही हो जो अपने लिए सबसे अच्छा सोच सकते हो। तुम्हारे संघर्ष का फल तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। इस संसार में तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। खुद से मित्रता करो और यह जान लो कि तुम्हारे हर कदम में तुम्हारी सच्चाई है। लोग क्या कहते हैं, इसका असर केवल तब तक है जब तक तुम इसे अपने ऊपर हावी होने देते हो। जीवन के खेल में केवल धैर्य और आत्मविश्वास ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। अपने रिश्तों को भी संभालो, यह ध्यान रहे कि स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं। जो तुम्हें छोड़ देते हैं वे तुम्हारे पथ में रुकावट नहीं बल्कि तुम्हारे विकास के निमित्त हैं। हर कठिनाई के बाद सफलता आती है और यह मत भूलो, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे विचार और तुम्हारा विश्वास तुम्हें इस संसार में श्रेष्ठ बनाएंगे। श्रद्धा केवल यह नहीं है कि भगवान सब कर सकते हैं, बल्कि यह विश्वास होना चाहिए कि वे करेंगे। जीवन का हर कर्म निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर किया जाए तो ही उसका सच्चा अर्थ है। यह जीवन तुम्हें उसी ने दिया है और हर कठिनाई से निकालने वाला भी वही है। दुख का उद्देश्य केवल तुम्हें सुख का महत्व सिखाना है। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है क्योंकि इसका द्वार संकीर्ण और जटिल होता है, परंतु यही मार्ग तुम्हें वास्तविक सुख और संतोष देगा। जो अपने माता पिता का आदर करता है वह कभी निर्धन या दुर्भाग्यशाली नहीं होता, और जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है उसे ईश्वर का साथ स्वतः मिल जाता है। कर्म में ही तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा भविष्य छिपा है। यह संसार केवल तुम्हारी दृष्टि का प्रतिबिंब है। यदि तुम खुशियां देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। लोगों की निंदा से विचलित मत होना, क्योंकि सफलता केवल साहस से प्राप्त होती है। हर संघर्ष, हर दूरी और हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तक तुम अपने विश्वास पर अडिग रहोगे तब तक तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं उन्हें यह दिखाओ कि तुम्हारा हौसला तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में दिल के अच्छे लोग अक्सर दूसरों के स्वार्थ का शिकार बनते हैं।
लेकिन जान लो, सच्चे दिल की सुंदरता कभी कम नहीं होती। जो लोग तुम्हारी कदर करते हैं उनके साथ रहो, जो तुम्हारा उपयोग करते हैं वे तुम्हें खोज लेंगे। हर रिश्ता समय और विश्वास पर टिकता है, लेकिन याद रखना, अपने दर्द को बांटने का साहस खोना तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को कमजोर करता है। अपनों से उधार लेना रिश्तों में खटास ला सकता है, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा संभाल कर रखो। जब तुम्हें धोखा मिलता है तो गुस्सा स्वयं पर आता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि इस अनुभव से सीखो, हर व्यक्ति अपने हालातों से बदलता है। यह परिवर्तन जीवन की सच्चाई है। सोच बदलने से तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, और जब दृष्टिकोण बदल है तो दुनिया के नजारे बदलने लगते हैं। कोशिश करो कि तुम केवल एक व्यक्ति ना बनो, बल्कि एक ऐसी शख्सियत बनो जो अमर हो। झूठी उम्मीदें तुम्हें बर्बाद करती हैं, इसलिए सच्ची मेहनत को अपनी आदत बनाओ। यदि विपरीत परिस्थितियां तुम्हें दबाने की कोशिश करें तो साहस के साथ खड़े रहो। कठिनाइयां केवल तुम्हारे इरादों की परीक्षा लेने आती हैं। जो वक्त बीत रहा है वह असल में तुम्हारी जिंदगी है, इसे अनमोल समझो। जैसे एक पौधा पानी से पनपता है, वैसे ही तुम्हारे विचार और कर्म भी तुम्हारी सफलता को संवार हैं। कितनी भी कोशिश करो, जो लोग बदलना चाहते हैं वे बदल जाएंगे, लेकिन यह समझ लो कि ताकत और पैसा जीवन के फल हैं, जबकि परिवार और मित्र उसकी जड़ें हैं। जड़ों को हमेशा मजबूत बनाए रखो। तुम्हारे शब्द और सोच तुम्हारे रिश्तों को गहराई या दूरी दे सकते हैं, इसलिए हर बात को समझने और समझाने का प्रयास करो। याद रखना, सस्ते लोगों से मिले महंगे सबक ही तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। तुम्हारे इरादे इतने मजबूत हो कि किसी की नकारात्मक बात तुम्हें तोड़ ना सके। अगर रास्ते में कांटे आए तो उन्हें अपने संकल्प के साथ निकाल फेंको। शेर की ताकत उसकी चोट में नहीं बल्कि उसके साहस में होती है। जो भी करो उसे पूरे विश्वास और ईमानदारी से करो, क्योंकि अंत में केवल तुम्हारा सत्य और कर्म तुम्हें अमर बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन और अनुभव के शिक्षक अलग अलग होते हैं। शिक्षक सिखाकर परीक्षा लेता है, जबकि समय परीक्षा लेकर सिखाता है। बुद्ध ने महल छोड़ा था शांति की खोज में, लेकिन आज मनुष्य शांति त्याग कर महलों के पीछे भाग रहा है। जान लो, पाप और पुण्य का सरलतम अर्थ यह है, जिससे किसी का दिल दुखे वह पाप है, और जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आए वह पुण्य है। गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है, लेकिन आज सच्चाई यह है कि शरीर जीवित है पर आत्माएं मरी हुई लगती हैं। दुनिया में कोई भी कठोर दिल लेकर पैदा नहीं होता, हालात और अनुभव उसे कठोर बना देते हैं। कुछ रिश्ते हमें इस कदर प्रभावित करते हैं कि हम स्वयं को ही भूलने लगते हैं। लेकिन याद रखना, हर संबंध को संतुलन की आवश्यकता होती है। जो तुम्हें अपना मानते हैं उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाओ, परंतु जो दूरियां बनाते हैं उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। जिंदगी एक नाव की तरह है जो किस्मत की लहरों पर चलती रहती है। कुछ सपने टूट जाते हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, पर हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जो आंसू बहते हैं वे केवल पानी नहीं होते, वे तुम्हारी भावनाओं का सजीव प्रमाण है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव सम्मान और विश्वास है। जो तुम्हारे जीवन में केवल तमाशा बनाना चाहते हैं उनसे अपने मन की बातें कभी साझा मत करना, क्योंकि दिल की गहराई को हर कोई समझ नहीं सकता। जान लो, रिश्ते केवल उन्हीं से रखो जो समय आने पर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जिनकी नियत में छल और शब्दों में कटुता हो उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। जो तुम्हारी सच्ची अहमियत नहीं समझते उन्हें तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। याद रखना, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा है, इसे संभालने का दायित्व भी तुम्हारा ही है।
हर तकलीफ और हर परीक्षा तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का निर्माण करती है। श्री कहते हैं, मनुष्य जब सुख में होता है तब ईश्वर को भूल जाता है, लेकिन जब दुख आता है तो वही ईश्वर उसे याद आता है। यह इसलिए है क्योंकि दुख में इंसान अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालना चाहता है, जबकि सुख में सारा श्रेय स्वयं लेता है। परंतु जान लो, ईश्वर के चरणों में स्थान पा लिया तो फिर ना जन्नत की चाह रहती है, ना मंजिल की परवाह। जो व्यक्ति सम्मान में गर्वित नहीं होते, अपमान में क्रोधित नहीं होते और क्रोध में भी कठोर नहीं बोलते, वही वास्तव में श्रेष्ठ कहलाते हैं। जीवन में यह जानना जरूरी है कि जो तुम्हारा नहीं है वह कभी तुम्हारा हो भी नहीं सकता। इसलिए मोह छोड़ो और सत्य के साथ अडिग रहो, क्योंकि सत्य के साथ केवल ईश्वर खड़ा रहता है। दुनिया की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि सहन करो तो कमजोर कहती है और विरोध करो तो बदतमीज। परंतु तुम सच्चाई के साथ खड़े रहो, बदलने का प्रयास करो, बदला लेने का नहीं। जीवन में 4 बातें दुख का मूल कारण होती हैं: रात भर जागना, दिन में सोना, व्यर्थ बातें करना और अपनों से दूर होना। अपनी नासमझी से बचो, क्योंकि मौत से पहले तुम्हारी गलतियां तुम्हें खत्म कर देती हैं। रिश्तों में वफादारी का पता कठिन समय में ही चलता है। मर्द की वफा उसकी पत्नी की बीमारी में और पत्नी की वफा पति की बेरोजगारी में। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो स्वार्थ से परे होकर भी निभाए जाते हैं। जिंदगी में अपनों से मिली इज्जत और बेइज्जती को याद रखना, क्योंकि यही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जो तुम्हें बार बार चुभे उसे दृढ़ता से संभालो। याद रखो, कामयाबी तक जाने वाले रास्ते आसान नहीं होते, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद हर रास्ता सरल लगने लगता है। जो सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है वह जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम सही हो, बस अपने कर्मों से खुद को बेहतर बनाते रहो। शाम जरूर ढलती है, लेकिन हर नई सुबह तुम्हें एक नई उम्मीद देती है, इसलिए निराश मत होना। जो लोग तुम्हारे जीवन में रुकावट बने उन्हें दृढ़ता से सामना करो, और जो तुम्हारे जीवन में बने रहे उनका आदर करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कहता है कि मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, वह यह नहीं जानता कि भरोसा एक वादा नहीं, एक भावना है। इसे तोड़ना उतना ही आसान है जितना इसे बनाना कठिन। इंसान अपनी ताकत पर क्यों इतराता है जब दरवाजे उन्हीं के भी टूट जाते हैं जो ताले बनाते हैं। दुनिया में हर कोई अपने हिसाब से तुम्हें देखता है, कोई तुम्हें बनाने की चाह रखता है तो कोई मिटाने की। लेकिन जान लो, तुम्हारा मूल्य किसी और की नजर से तय नहीं होता। स्त्री की इज्जत उसकी सुंदरता से नहीं और पुरुष का मान उसकी जेब से नहीं आंका जाना चाहिए। परंतु समाज की कड़वी सच्चाई यही है, सबसे सुखी वे लोग होते हैं जो यह समझ चुके हैं कि दूसरों से उम्मीदें करना व्यर्थ है। जब लोग तुम पर कीचड़ उछाले तो ध्यान रखो, कीचड़ वहीं से उछलता है जहां गहराई होती है। इसलिए परवाह मत करो, हर इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है। शब्दों का प्रभाव तब तक है जब तक वे सार्थक हैं, लेकिन जब तुम्हारे शब्द खोखले लगने लगे तब मौन से बात करना, मौन सम्मान लौटाने का सबसे सशक्त माध्यम है। मेहनत का फल और समस्या का समाधान देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है, इसलिए धैर्य रखना। जो अपने को बदलते देख चुका है वही हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। विधाता की अदालत में सबके कर्मों का मुकदमा जारी है, तुम बस खामोशी से अपने कर्तव्य करते जाओ। ना किसी को परेशान करो, ना किसी से परेशान हो। जो तुम्हारे लिए गलत बोले उनके लिए मुस्कान सबसे बड़ा उत्तर है। सच्चा सुकून वही है जहां दिल साफ हो। जो लोग तुम्हारा दिल दुखाते हैं उनसे दूर रहना। और जान लो, बुराई होना भी जरूरी है। अगर हर दिन तारीफ ही मिले तो आगे बढ़ने का उत्साह खत्म हो जाएगा।
बातें बड़ी करना सरल है, लेकिन दिल बड़ा होना असल ताकत है। भीड़ से हटकर चलना यही तुम्हारी पहचान है। याद रखना, मोर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह सांप खाता है। इसी तरह बाहरी चमक दमक को मत देखो, खूबसूरती दिल और ज़मीर में होती है। जो रिश्तों को निभाने के लिए झुकता है वह कमजोर नहीं होता, वह केवल यह जानता है कि रिश्तों की डोर इज्जत और प्रेम से मजबूत होती है। गलत तुम्हारे साथ हो सकता है, लेकिन तुम गलत मत बनो। दूसरों को गिराने में जीत महसूस करने वाला इंसान खुद सबसे गिरा हुआ होता है। अपनी जिम्मेदारी है कि अपने मन को खुश रखना। जो यह समझ लेता है वह कभी हारता नहीं। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करें, उनसे सीख लो कि गिरना भी संभलने की राह दिखाता है। हमेशा ध्यान रखना, झुकना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की महानता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा, यह भ्रम त्यागो। जीवन का हर पल ऐसा जियो जैसे वह तुम्हारा आखिरी हो। जो सच्चा है वही शाश्वत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई उम्मीद मत करो वहां जहां से केवल निराशा मिले। जो तुम्हें धोखा दे उसे दूसरा मौका देना खुद के साथ अन्याय है। जीवन के सबसे महंगे सबक अक्सर सस्ते लोगों से ही मिलते हैं। समझ नहीं आता कि कुछ लोग दूसरों को उदास करके कैसे खुश रह लेते हैं। यह मत सोचो कि तुम पहले जहो, अनुभवों ने तुम्हें बदला है। अब लोगों की परवाह मत करो, उन्हें वैसे ही स्वीकारो जैसे वे हैं। रास्ते में मोड़ आए तो उन्हें स्वीकार करना रास्ता बदलना नहीं है बल्कि समझदारी है। मुझे भीड़ में वे लोग नहीं चाहिए जो मेरे मरने पर रोएंगे, मुझे वह चाहिए जो मेरे आंसुओं पर मर मिटे। गुस्सा करने वाले हमेशा बुरे नहीं होते, कई बार वे सच्चे होते हैं। जो स्नेह और सम्मान देकर दिल जीत लेते हैं, वहीं कुछ अपने बनकर धोखा दे जाते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो सामने से हंसते हैं और पीठ पीछे डस जाते हैं। मदद वही होती है जो दिल से की जाए, बाकी सब दिखावा है। समझदार लोग चुप रहते हैं, बुद्धिमान बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। किसी भी समस्या का अंतिम समाधान माफी है। माफ करना सीखो या माफी मांगना। मोहब्बत और भरोसा, यह दोनों चीजें सबसे कीमती हैं। इन्हें कभी खोने मत देना, क्योंकि यह हर किसी से नहीं होती और हर किसी पर नहीं की जाती। जिंदगी का सच यह है कि यदि कुछ बड़ा हासिल करना हो तो संघर्ष जरूरी है। जो चीजें आसानी से मिलती हैं, उनका मूल्य नहीं होता। याद रखना, जब तक तुम जंगल में थे शेर थे, और आज भी हो, बस धैर्य रखो। क्योंकि अच्छा पाने के लिए कभी कभी बुरे द्वार से गुजरना पड़ता है। जिंदगी से ख्वाहिशें ज्यादा मत रखना, बस यह मांगना कि हर अगला कदम पिछले से बेहतर हो। बिना स्वार्थ किसी का भला करने की कोशिश करो, तुम्हारी उलझनों को खुद भगवान सुलझा देंगे। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती, बोले गए शब्द, खोया हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। पैसा केवल जीवन शैली बदल सकता है, लेकिन नियत, दिमाग और किस्मत नहीं।